नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं कि घूर्णन गति कर रहे पिंड के कोणीय वेग तथा उसके रेखीय वेग में संबंध। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके 7th चैप्टर का एक टॉपिक ले रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का। यहां पर आप देखेंगे कि रेखीय वेग होता है v, कोणीय वेग होता है ओमेगा, और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। दोस्तों, हम ये कंसीडर कर लें कि घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्वारा डेल्टा टी समय में डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन तय किया जाता है, और डेल्टा एस जो चाप उसके द्वारा तय किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्या है, घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्वारा डेल्टा टी समयांतराल में डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन एवं डेल्टा एस रेखीय विस्थापन, या आप दूरी कह सकते हैं। यहां पर दूरी वर्ड यूज में लेंगे तो ज्यादा अच्छा बेटर रहेगा। तो डेल्टा एस दूरी तय की जाती है। एक डायग्राम से आप लोगों के सामने रखें इसको। जैसे हम ये कंसीडर कर लें कि ये घूर्णन गति में ये है हमारी घूर्णन अक्ष, इस चौक के अकॉर्डिंग बोर्ड के तल के लंबवत इस तरीके से घूर्णन अक्ष बिंदु O से होकर गुजर रही है। कोई कण है, उसकी प्रारंभिक स्थिति A पर है, वो थोड़ी देर पश्चात वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ बिंदु B पर पहुंच जाता है, और यहां से यहां तक जब वो पहुंचता है तो यहां पर एंगल बन जाता है डेल्टा थीटा, और यहां पर विस्थापन तय कर दिया जाता है या दूरी तय कर ली जाती है डेल्टा एस। ये जो डेल्टा एस दूरी तय करने में लगा समय है वो है डेल्टा टी के इक्वल। तो यहां से इस डायग्राम की सहायता से आप देखेंगे कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो हम कंसीडर कर लें r, जो कि इस घूर्णन अक्ष से पिंड की दूरी है। पिंड यहां पर है और घूर्णन गति कर रहा है जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरी स्मॉल r है। तो चित्र से आप देखिए, चित्र से आपके पास में क्या आ गया, कोण बराबर होता है चाप बट्टे में त्रिज्या। तो यहां पर कोण तो है दोस्तों डेल्टा थीटा, चाप हमारे पास में है डेल्टा एस, और त्रिज्या हमारे पास में स्मॉल r के इक्वल। तो ये हमने लिखा है कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या के फॉर्मूले से, और इस इक्वेशन के अंदर हम दोनों तरफ डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर देंगे। तो उपरोक्त समीकरण को डेल्टा टी से विभाजित करने पर डेल्टा टी का हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, भाग दे रहे हैं पूरी इक्वेशन में ही, दोनों तरफ ही। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया है 1 अपॉन में r डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा टी है इसको हम अति अल्प ले लेंगे, छोटा ले लेंगे, और जब डेल्टा टी बहुत छोटा होता है तब उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, यदि ये चौक सही नहीं चल रहा है, यदि डेल्टा टी अति अल्प हो, इसका मतलब है दैट इज डेल्टा टी डेंस टू जीरो। जो डेल्टा टी है वो जीरो की ओर अग्रसर है,
शून्य की ओर अग्रसर है, शून्य नहीं है, लेकिन इसका मान लगभग शून्य के बराबर है। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, आप इसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं 1 अपॉन आर पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है, इसको हम अवकलन की फॉर्म में पुट कर देंगे। जब ये डेल्टा थीटा बहुत छोटा होता है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है, तो डेल्टा थीटा भी, डेल्टा टी छोटा तो डेल्टा थीटा भी बहुत छोटा होगा, और छोटे वाली कंडीशन में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। यहां से हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, 1 अपॉन आर ds अपॉन डी टी। आप देखेंगे कि जो डी थीटा अपॉन डी टी है वो है विस्थापन में परिवर्तन की दर, और विस्थापन में जो परिवर्तन की दर है ये कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर है, जिसको हम कोणीय वेग ओमेगा से पुट करते हैं। तो ये हमारे पास में है कोणीय वेग, कोणीय वेग। इसके साथ में आप देखेंगे कि ये जो ds अपॉन डी टी है, जब आपने समय बहुत छोटा लिया तो ये जो चाप दूरी के रूप में होता है वो भी यहां पर विस्थापन के रूप में काम करेगा, और उसको हम वेग से पुट कर सकते हैं, जिसे हम रेखीय वेग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों, रेखीय वेग। तो हमारे पास में यहां पर आ गया ओमेगा बराबर 1 अपॉन में आर इंटू वी। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ गया है v बराबर ओमेगा आर, ये रिलेशन है रेखीय वेग तथा कोणीय वेग। ये रेखीय वेग, ये कोणीय वेग। तो रेखीय वेग बराबर होता है दोस्तों v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। तो ये था रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। यदि हम इनको सदिश रूप में लिखें तो इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये हमारा इसका सदिश रूप हो गया इस रिलेशन का। तो दोस्तों ये था रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।